गृह विज्ञान विषय के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं एंजाइम्स के बारे में। सर्वप्रथम तो आप ये जान लें कि यह जो टॉपिक है यह लाभदायक है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बायोकेमिस्ट्री का पेपर पढ़ते हैं, चाहे वो BSc के स्टूडेंट्स हैं, चाहे BSc होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं। जो बायोकेमिस्ट्री का पेपर पढ़ते हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग यह वीडियो बनाया गया है और उसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, क्या इनकी प्रकृति है और किस प्रकार से ये शरीर के अंदर कार्य करते हैं, उन सब के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, कुछ जो एंजाइम है उसको एक डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि एंजाइम्स जो हैं वे होते क्या हैं। तो एंजाइम्स जो है वो मानव शरीर में और प्लांट्स की बॉडी, जो प्लांट्स जो हैं उनमें पाए जाते हैं और ये जो होते हैं एक तरह के प्राकृतिक और जैविक उत्प्रेरक होते हैं। अब उत्प्रेरक शब्द या कैटलिस्ट शब्द जो है इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा कि उत्प्रेरक जो है ये वे तत्व होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो उत्प्रेरक जो है वे भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं जो केमिकल्स के फॉर्म में हैं, तो जब हम उनको यूज़ करेंगे तो वो किसी भी जो केमिकल रिएक्शन है उसकी रेट को इंक्रीज़ करते हैं। और वे जैविक उत्प्रेरक जो मानव के शरीर में पाए जाते हैं, ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, इसी के साथ प्लांट्स में पाए जाते हैं, या हम यूँ कहें कि वे जैविक उत्प्रेरक जो जीवित कोशिकाओं में, जीवित प्राणियों के शरीर में पाए जाते हैं, वे जैविक उत्प्रेरक जो हैं वे एंजाइम कहलाते हैं। अब ये एंजाइम जो होते हैं इनका जो मुख्य काम है वो होता है कि प्राणियों के शरीर में या जीवित कोशिका के शरीर के अंदर जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं, अर्थात शरीर के अंदर होने वाली सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं जिन्हें जैव रासायनिक अभिक्रियाएं या बायोकेमिकल रिएक्शन बोला जाता है, तो उन अभिक्रियाओं पर ये अपना नियंत्रण रखते हैं। उन अभिक्रियाओं को की रेट को इंक्रीज करने का कार्य करते हैं। शरीर के अंदर अनेक प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये एंजाइम्स अगर नहीं हैं या इनकी मात्रा कम हो रही है तो उससे संबंधित जो अभिक्रियाएं हैं वह अवश्य ही प्रभावित हो जाती हैं। इसको हम बहुत ही एक साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब डाइजेस्टिव सिस्टम का हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हमने पाचन और अवशोषण की प्रक्रियाओं का विस्तार से अध्ययन किया। उसके अंदर हमने ये जाना कि भोज्य तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये जो अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं उन्हें सरलतम अवस्था में या डाइजेशन करने के लिए एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। अब यह जो एंजाइम्स हैं, कुछ एंजाइम स्टमक में पाए जाते हैं, कुछ ड्यूडेनम में पकवाशय वाले पार्ट में होते हैं, छोटी आंत में एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये एंजाइम्स स्त्रावित होते हैं ग्रंथियों के द्वारा और वह पाचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, स्टार्च के पाचन के लिए माइलोज की आवश्यकता होती है। सुक्रेज के पाचन के लिए सुक्रोज जो एक डाइसैकेराइड है जिसे साधारण भाषा में आप चीनी कहते हैं, उसके डाइजेशन के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है सुक्रेज। तो ये जो एंजाइम है ये कॉम्प्लेक्स जो हमारा फूड है या कॉम्प्लेक्स जो पोषक तत्व हैं उसे सरल पोषक तत्वों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं मानव के शरीर में, प्लांट बॉडी जो है उसके अंदर निरंतर चलती रहती हैं, जीवित कोशिकाओं में निरंतर चलती रहती हैं। उन कोशिकाओं को के अंदर होने वाली जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको संपन्न करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। अब एंजाइम की यदि प्रकृति की बात करें तो जो एंजाइम है ये प्रोटीन नेचर के होते हैं। प्रोटीन पदार्थ के बने हुए कार्बनिक पदार्थ हैं जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक की तरह, एक जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं।
अब यह जो एंजाइम है सर्वप्रथम इसकी जो खोज की गई तो बर्जीलियस बुकनर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम जो यीस्ट सेल थी, यीस्ट सेल्स के अंदर जाइमेज नामक एंजाइम को इन्होंने फाइंड आउट किया था। अब यह जो एंजाइम था यह फाइंड आउट ऐसे हुआ कि जब जैसे जो जौ है या फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा था तो जैसे अनाजों का अगर फर्मेंटेशन किया है तो उसमें माल्टिंग प्रोसेस होता है, तो उस समय जो एंजाइम की उधर जो फाइंड आउट हुए थे जाइमेज नाम का एंजाइम था जो सर्वप्रथम खोजा गया था। और एंजाइम जो है शब्द का प्रयोग अगर हम कहें किसने किया था तो कोहने नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एंजाइम का नामकरण किया। इसके अलावा एंजाइम जो है अगर इसकी संरचना की बात की जाए कि एंजाइम जो है वो किस प्रकार के होते हैं, जैसा कि फर्स्ट स्लाइड में आपको कुछ हमने संरचना बताई थी, तो ये कुछ एग्जम्पशन ये कुछ मान कर चला जाता है कि इस तरह की संरचनाएं एंजाइम की होती हैं जिससे एंजाइम को समझना या उसकी क्रियाओं को समझना जो है वह आसान हो जाता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि प्रोटीन एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कुछ एंजाइम्स जो होते हैं आरएनए के भी बने होते हैं जिसे राइबोजाइम के नाम से जाना जाता है। और इसकी संरचना अगर देखी जाए तो एंजाइम्स के अंदर कुछ एक्टिव साइट्स पाई जाती हैं जो दरार के रूप में भी हो सकती हैं और थैलेनुमा संरचना के रूप में भी होती हैं, जिसे एक्टिव साइट या सक्रिय स्थल कहा जाता है। और इन्हीं सक्रिय स्थलों पर जो क्रियाएं होती हैं वह इसी सक्रिय स्थल पर संपन्न होती हैं। और एंजाइम जो है प्रोटीन के तो बने हैं, साथ में इसके साथ कुछ अकार्बनिक जो उत्प्रेरक अकार्बनिक और कार्बनिक तत्व भी जो हैं वो भी अलग से जुड़े होते हैं जिन्हें एपो एंजाइम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ जो अकार्बनिक उत्प्रेरक हैं, क्योंकि उत्प्रेरक जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो अकार्बनिक जो उत्प्रेरक होते हैं वे तो हाई टेम्परेचर पर भी कार्य कर सकते हैं या क्रियाशील रहते हैं, बट ये जो जैविक उत्प्रेरक हैं जिसे हम एंजाइम कहते हैं यह एक निश्चित तापक्रम पर ही अपना कार्य कर सकते हैं। उच्च तापक्रम पर इनकी जो क्रियाशीलता होती है वह नष्ट हो जाती है। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ये मैक्सिमम वर्क कर पाते हैं और हायर टेम्परेचर पर इनकी एक्टिविटी जो है वह कम हो जाती है, या हम यूँ कहें कि ये एंजाइम जो है उच्च तापक्रम पर नष्ट भी हो सकते हैं जिससे इसकी क्रियाशीलता जो है वह ख़त्म हो जाती है। अब इसकी संरचना अगर आप देखें तो एंजाइम जो है कुछ इस तरह से इसको विभिन्न मॉडल्स के द्वारा विभिन्न थेरीज़ के द्वारा ये बताया गया है कि एंजाइम जो है कुछ इस प्रकार के संरचना में होते हैं और उनका जो कार्य है वो इस तरह से है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। एंजाइम जो है उस पर कुछ एक्टिव साइट्स दिखाई दे रही हैं जिन्हें क्रियाशील स्थल बोला जाता है। अब यह जो क्रियाशील स्थल है यह दरार के रूप में भी हो सकते हैं, थैलीनुमा संरचना के रूप में, या छोटे छोटे होल्स के रूप में भी इसमें होते हैं। और इन्हीं एक्टिव साइट्स पर जो क्रियाकारक है जिससे एंजाइम को क्रिया करनी है वे क्रियाकारक यहाँ पर आकर अटैच हो जाता है। और यहाँ जब क्रियाकारक और एंजाइम जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, सबस्ट्रेट और एंजाइम जब एक्टिव साइट पर जुड़ते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है और यहीं पर फिर रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं और यह जो एंजाइम होता है उस अभिक्रिया को तीव्र कर देता है, अर्थात उसको फास्ट कर देता है। तो इस प्रकार से ये एंजाइम की जो क्रिया है वो भी इस डायग्राम के द्वारा समझी जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में हमने ये अध्ययन किया कि एंजाइम्स जो हैं वे क्या हैं, रासायनिक प्रकृति क्या है। बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनके बारे में आप विगत अध्यायों में उदाहरण के रूप में आप पढ़ चुके हैं, जैसे ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। इसके अलावा जो लाइपेज नाम का एंजाइम है वो लिपिड्स का ब्रेक डाउन करता है, अर्थात जब हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस हो रही होती है कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, प्रोटीन की, तो वहाँ पर ये एंजाइम जो है कार्य करते हैं। इसके अलावा शरीर के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं, तो वे उपापचयी प्रक्रियाएं जो होती हैं वे एंजाइम की उपस्थिति में ही होती हैं। अगर वहाँ ये एंजाइम एब्सेंट है तो वह रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगी और वो अपनी
जो उसकी क्रियाशीलता है वह कम हो जाएगी और वह अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो इस प्रकार जो जीवित प्राणी है उसके शरीर में एंजाइम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को करने के लिए, उनको गति प्रदान करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि एंजाइम जो है किस प्रकार से क्रिया करते हैं और इसी के साथ कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ विस्तार से अध्ययन किया जाएगा एंजाइम के वर्गीकरण का, कि मानव शरीर में या जीवित जो प्राणी है उसके शरीर में कितने प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं और वो क्या क्या कार्य करते हैं। धन्यवाद।